वेलकम टू ई प्लस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री क्राइसिस में है। इंडियन टी एसोसिएशन के चेयरपर्सन नयंत्रा पाल चौधरी ने कहा है कि दार्जिलिंग टी इज फेसिंग एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री क्राइसिस में जा रही है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के साथ कि भारत में टी का क्या इतिहास रहा और टी सबसे पहले कहां उगाई गई। जो टी है सबसे पहले चाइना में उगाई गई। चाइना में सबसे पहले इसका प्लांटेशन जो शैंग डायनेस्टी है चीन की, उसने शुरू की थी। लेकिन भारत में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टी टू इंडिया इन 19th सेंचुरी। ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया? ब्रिटिश जो चाइनीज की टी मोनोपोली थी उसको ओवरकम करने के लिए भारत में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस वक्त ट्रेड करने आई थी उसने इंट्रोड्यूस किया। असम और दार्जिलिंग के कुछ ऐसे हिली एरियाज थे जहां पे टी का प्लांटेशन स्टार्ट किया गया। सबसे पहले 1826 यानी 1826 में यान दबू ट्रीटी ने की थी ब्रिटिश ने अहोम के किंग के साथ, यानी कि असम के जो किंग होते थे उसके अहोम किंग कहा जाता था, उनके साथ एक ट्रीटी की जिस ट्रीटी को यान दबू ट्रीटी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसने असम के कुछ रीजन को अपने कब्जे में लिया और वहां पर जो है प्लांटेशन स्टार्ट किया और इस वजह से द फर्स्ट गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड चाबुआ असम डिस्ट्रिक्ट। चाबुआ में जो असम की जगह है वहां पर जो है ये स्टार्ट हुआ। लेकिन ये दार्जिलिंग टी है दूसरे टी से बिल्कुल अलग है और इसीलिए दार्जिलिंग टी पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। तो आइए समझते हैं कि दार्जिलिंग टी आखिर क्यों डिफरेंट है और इसे क्या कहा जाता है। दार्जिलिंग को शैंपेन ऑफ टीज कहा जाता है, यानी कि ये चाय की शैंपेन है, इसको शैंपेन का टैग मिला है। सबसे पहले जो इंडिया का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला वो दार्जिलिंग टी ही थी। इन 2004 दार्जिलिंग टी वाज गिवन जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होती है? जीआई टैग ऐसी टैग होती है किसी प्रोडक्ट को किसी रीजन में जब वो बहुत डिस्टिंक्ट क्वालिटी का होता है, अलग क्वालिटी का होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है जिससे वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? प्रोटेक्टेड हो जाता है। दार्जिलिंग टी अपने अरोमा और फ्लेवर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे ब्रिटिश लोगों ने काफी पसंद किया और जब ब्रिटिश लोग इसे वहां पीते थे तो इसे एक रॉयल्टी की साइन मानी जाती थी, आइडेंटिटी मानी जाती थी। लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई? व्हाट आर द रीजंस या कॉजेज जिस वजह से दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री क्राइसिस में चली गई? तो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने एक रिपोर्ट दिया, उसमें उन्होंने बताया कि जो थ्रेट है वो नेपाल से, जो नेपाल है यानी कि नेपाल के जो गार्डन है वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां भी टी ग्रो होता है और नेपाल इंडिया का एक नेबर है, एक पड़ोसी मुल्क है। तो वहां से जो टी इंपोर्ट होती है इंडिया में वो इंफीरियर क्वालिटी की होती है, यानी कि कम क्वालिटी की होती है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ट्रीटी ऑफ ट्रेड हुआ 2009 में नेपाल के साथ, जिसके तहत भारत में बिना कस्टम ड्यूटी के टी को जो है इंपोर्ट कर लिया गया और इससे क्या हुआ कि बहुत मात्रा में नेपाल से टी इंडिया आ गई। उस टी को लोग जो है प्रीमियम क्वालिटी के बना करके री इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों में और ये भारत में भी काफी मात्रा में उसको बेचा गया। तो इससे जो है बहुत भारी नुकसान जो है दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री को उठाना पड़ा। ये रिपोर्ट में बताई गई है। टोटल टी इंपोर्ट जो नेपाल से हुआ है 2020 से 21 में लगभग 10.74 मिलियन केजी का जो है इंपोर्ट या नेपाल से जो है टी को किया गया है। दूसरा जो कारण बताया जा रहा है वो है एजिटेशन एंड स्ट्राइक। दार्जिलिंग एक ऐसा जगह है जहां पे गोरखा लोग रहते हैं और गोरखा लैंड की मांग करते हैं। वो उनको एक अपना सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, बहुत दिनों से उनकी मांग है और इसी कारण से वो आए दिन स्ट्राइक करते रहते हैं। इन 2017 107 दिनों का सबसे लंबा स्ट्राइक हुआ और उस दौरान जो दार्जिलिंग टी का प्रोडक्शन है वो बहुत निचले स्तर तक चला गया
और यही कारण हुआ कि जो एक्सपोर्टर थे वो जो चीपर क्वालिटी के प्रोडक्ट थे नेपाल से आए हुए उसके तरफ स्विच कर गए, मूव कर गए और उसे फिर एक्सपोर्ट करने लगे। इससे भारी नुकसान जो है दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री को उठाना पड़ा। जो तीसरा कारण बताया जा रहा है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है उससे जो उसका प्रोडक्शन है बहुत ही कम होता जा रहा है। अभी जो 2021 में प्रोडक्शन है दार्जिलिंग टी का वो है 6.87 मिलियन केजी। आज से अगर 5 साल 10 साल पहले जाएं तो लगभग 200 मिलियन केजी के आसपास जो है दार्जिलिंग टी का प्रोडक्शन होता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान जो है दार्जिलिंग टी के ऊपर आ गया है। वो अपने अस्तित्व को बचाने में लगी और भारत सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट करके उसको बचाने की कोशिश कर रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपया जून में जो है भारत सरकार ने इंडियन टी एसोसिएशन को दी है। उसके अलावा और भी मेजर्स हैं जो भारत सरकार ले सकती है, जैसे स्मॉल टी गार्डन है जिसको रिकॉग्नाइज करके इस जो दार्जिलिंग टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेपाल वाकई एक बहुत बड़ा जो थ्रेट बन गया है वो इसका कारण ये भी है कि नेपाल से जो प्रोडक्ट आ रहा है वहां पे जो टी को प्रोड्यूस किया जा रहा है वो लो इनपुट क्वालिटी का है और सस्ते दामों में वहां से आ जाता है। तो उसको पूरे इंडिया में आसानी से आ जाने के कारण यहाँ भी मार्केट पे जो नेपाल का टीज है जो लो क्वालिटी का है वो आसानी से बिक रहा है। तो ये खतरा जो है दार्जिलिंग टी पर मंडरा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।